कुदरत का कहर या इंसानों की लापरवाही। क्या वजह है कि हिमालय डोलने लगे? किसे पता था कि एक दिन ये पहाड़ सड़कों पर गिरने लगेंगे, पुलों पर गिरने लगेंगे। कोई नहीं जानता था कि एक दिन भारत के पहाड़ी इलाकों के पहाड़ों में दरार पड़ने लगेगी और लगातार लैंडस्लाइड आने लगेंगे। दोस्तों, लैंडस्लाइड ने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया है। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल और क्या नॉर्थ ईस्ट, हर जगह लगातार लैंडस्लाइड हर साल आते जा रहे हैं। क्या है इनका कारण? क्या होते हैं लैंडस्लाइड और हिमालय क्यों थर थर काँप रहा है? कहाँ हुई है चूक हम इंसानों से? ये लैंडस्लाइड आर्टिफिशियल हैं या ये मैन मेड हैं या फिर प्राकृतिक? जी हाँ दोस्तों, लैंडस्लाइड भी मैन मेड हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, प्राकृतिक कारणों से भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर आज की तारीख में इन पहाड़ों में खोखलापन पैदा हो गया है। इन पहाड़ों में फ्रैक्चर आ चुका है। आने वाले समय में भारत के लिए ये लैंडस्लाइड कितना खतरनाक होने वाला है, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़ में हाल ही में कुछ सालों में देखा होगा, हम दिन महीनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सालों की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि बड़े बड़े लैंडस्लाइड आने लगे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैंडस्लाइड भी दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जी हाँ, लैंडस्लाइड प्राकृतिक तौर पर जो होते हैं सो होते हैं। आर्टिफिशियल भी होते हैं जो इंसानों की लापरवाही की वजह से आ सकते हैं। और ये वो लैंडस्लाइड जिनका सबसे ज़्यादा डर आज की तारीख में बना हुआ है पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। लैंडस्लाइड क्या होते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, लेकिन दो प्रकार के पहाड़ों की वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। एक वो पहाड़ जो चट्टानी होते हैं, जिनमें चट्टानों और पत्थरों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चूरा पत्थर और मिट्टी कम से कम पाई जाती है। ये रॉकी माउंटेन होते हैं, इनमें लैंडस्लाइड होने का खतरा कम होता है। दूसरे वो पहाड़ जिनमें मिट्टी ज़्यादा होती है, चट्टानें कम होती हैं और छोटे छोटे पत्थर ज़्यादा होते हैं, उन पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। महाद्वीप में एक बड़ा भूखंड और पैजिया में एक बहुत बड़ा महासागर था, जिसका नाम था तिथीस महासागर। दोस्तों, आप जानते हैं कि धरती जो होती है, भूखंड जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ये पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूम रही है और उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। धरती का ऊपरी भाग जो है वो अपनी जगह चेंज करता रहता है। इसी बीच में जो तिथीस सागर था वो सूख गया और सूखने के बाद उसमें अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट का समावेश हुआ। दो बड़े भूखंड आपस में टकराए। जब दो बड़े भूखंड आपस में टकराए तो वहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट के गर्जन से टकराने के बाद वे ऊपर उठने लगा और एक बड़ा पर्वत श्रृंखला बनकर निकला। इसी पर्वत श्रृंखला को हम हिमालय पर्वत बोलते हैं। तो हिमालय पर्वत की चोटियों में जो आप देखते हैं, हिमालय पर्वत की चोटियाँ जो पहाड़ हैं, दरअसल प्राचीन काल में तिथीस सागर का समुद्र तल था। यहाँ मिट्टी की मात्रा बहुतायत में थी। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि मिट्टी जिस पर्वत श्रृंखला में ज़्यादा होगी, जिन पर्वतों में ज़्यादा होगी, जिन पहाड़ों में ज़्यादा होगी, वहाँ लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं उस आर्टिफिशियल मैन मेड ट्रिगर के ऊपर, जिसके कारण लगातार भारत के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, जो हमारे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है, उस इलाके में लगातार लैंडस्लाइड क्यों आ रहे हैं? तो ये होता क्या है, जब रेनफॉल होता है, पानी जब बरसता है, तो ये पानी इन सॉइल से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए पहाड़ों के अंदर सोख लिया जाता है। कुछ चट्टानें हैं जो फ्रैक्चर चट्टानें हैं और कुछ जो हैं वो मिट्टी हैं। इससे मिलकर हिमालय पर्वत बना हुआ है। अब होता क्या है, पानी अंदर जब्त हो जाता है उस मिट्टी के द्वारा और वो पानी अंदर ही अंदर प्रेशर बनाता है। उसके बाद इन चट्टानों पर, इन पहाड़ों पर जब फ्रैक्चर बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं, उसके बाद ये कभी भी डिसमेंटल होकर फ्रिक्शन ख़त्म होने की वजह से सीधा नीचे गिरने लग जाते हैं। इसे ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। और लैंडस्लाइड होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है डिफोरेस्टेशन।
दोस्तों, पहाड़ों पर पेड़ आपने देखे होंगे, जंगल आपने देखे होंगे। पहाड़ी जंगलों में सागौन का एक पेड़ जिसे फर्नीचर बनता है, काफ़ी महंगा पेड़ होता है। इस चक्कर में इन पेड़ों की कटाई की गई और दूसरे उपकरणों से भी इन पेड़ों की कटाई की गई। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के कारणों के लिए, सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को काट काट कर सड़कें बनाई गई। उस दौरान काफ़ी पेड़ों को भी काटा गया। अगर आप पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा? जब बारिश होती है तो ये पेड़ जो होते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं वो एक शील्ड का काम करती हैं कि पानी नीचे तक नहीं घुसता। ज़मीन के अंदर मिट्टी के माध्यम से वो पानी को रोक देती हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं रहते जो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, इन पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई बड़ा पेड़ उगता है आपके घर के किसी अंदर के इलाके में, जब उसको काटने के लिए बोलते हैं तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो दाएं बाएं फैली होती हैं। कटाई के समय ये फर्श तक को फाड़ देती हैं क्योंकि यह मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। जब इन बड़े बड़े पेड़ों की कटाई हो जाती है दूसरे कारणों की वजह से, तो मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं रहता, जिसकी वजह से मिट्टी में पानी घुसने लगता है, पकड़ कम हो जाती है, पत्थर मिट्टी इसके बीच जाने लगते हैं। पेड़ों के ना होने की वजह से उसके बाद लगातार लैंडस्लाइड होते हैं। डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत ही भयानक तरीके से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। रुकिए, अभी एक और बड़ी वजह है जो मैन मेड आर्टिफिशियल है। हमारे और आपके कारण हुई एक बहुत बड़ी गलती जिसके चलते लगातार लैंडस्लाइड आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए चाहिए कनेक्टिविटी। एक सुंदर गांव जो पहाड़ों में बसा हुआ है उसे चाहिए सड़क से कनेक्टिविटी। सड़क बनाने के लिए क्या किया जाता है? इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, पहाड़ों को कटवाया जाता है और सड़क बना ली जाती है। और सरकारें खुद ही प्रशंसा पाने से पीछे नहीं हटती कि हमने ये सड़क बनाई है। लेकिन हमारे यहाँ सड़कें बनाता कौन है? बड़े बड़े इंजीनियर। लेकिन यहाँ पर क्या जियोलॉजिस्ट लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है? उनके सुझाव लिए जाते हैं? अगर लिए भी जाते हैं तो क्या उनकी बातों को माना जाता है? क्योंकि जियोलॉजिस्ट जो होता है दोस्तों, वो मिट्टी का, पत्थर का, चट्टान का एक डॉक्टर होता है। उसे पता होता है कि किस पत्थर को कितना स्लोप देना है, किस चट्टान में, किस पहाड़ में रोड बनाने के लिए उस रोड को क्या स्लोप देने से चीज़ें सही तरीके से काम करेगी। और यह सबसे बड़ी गलती हुई है। इन स्लोप के सही तरीके से नहीं बनाने की वजह से अब पानी गिरता है तो वहाँ जमता है और पानी जब जमता है तो ये सिप कर जाता है उन पहाड़ों के अंदर और उसके बाद लैंडस्लाइड आते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती है जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ सड़कों को बना दिया जा रहा है और लोगों से सही तरीके सलाह नहीं ली जा रही है। प्रकृति के बारे में कोई ख्याल नहीं, बस कनेक्टिविटी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो शहर ही नहीं रहेगा, लैंडस्लाइड से बर्बाद हो जाएगा जिसे आप कनेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो मतलब ही क्या होगा उस सड़क का? ज़रा आप सोच के देखिए। दोस्तों, डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस बात को समझ सकें। और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।